सर्च और बाइनरी सर्च को कंपेयर किया यूजिंग प्रोसेसर ऑपरेशंस, राइट। पर हमने वहाँ पे एक चीज़ और सीखी कि इनपुट साइज और प्रोसेसर ऑपरेशंस में रिलेशन है। इस रिलेशन के लिए हमने लास्ट टाइम एक टेबल बनाई थी लीनियर सर्च की, अगर आपको याद हो तो, एन और प्रोसेसर ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने इनपुट साइज क्या क्या लिया है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोसेसर ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने पूरा एक टेबल बनाया लीनियर सर्च के लिए भी और बाइनरी सर्च के लिए भी, और फिर आपने पर्टिकुलर इनपुट साइज के लिए कंपेयर किया कि किस में प्रोसेसर ऑपरेशन कम लग रहे हैं और किस में प्रोसेसर ऑपरेशन ज़्यादा लग रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अभी कैसा फंक्शन, फंक्शन होता क्या है इन जनरल? फंक्शन एक बॉक्स की तरह है जिसे मैं कुछ इनपुट देती हूं, फंक्शन कुछ प्रोसेसिंग करता है और मुझे आउटपुट देता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमेशा इनपुट होगा इनपुट साइज, ठीक है। हम देते हैं इसे इनपुट साइज और ये हमें बताता है कि इस इनपुट साइज के लिए कितने प्रोसेसर ऑपरेशन लग रहे हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम इनपुट क्या देते हैं इसको, इनपुट साइज, जैसे कि 10, 100, 1 लाख, ये क्या है इनपुट साइज, और हमें रिटर्न क्या होता है, प्रोसेसर ऑपरेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को टी से डिनोट किया जाता है और जो इसमें इनपुट दे रहे हैं इनपुट साइज, तो इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं टी एन, ठीक है। इसके लिए यहीं से समझते हैं हम, देखिए 10 के लिए 33, 100 के लिए 303। इनपुट साइज और प्रोसेसर ऑपरेशन का रिलेशन अभी तक आप कैसे बता रहे थे, ये टेबल बना के। अब आप सिर्फ एक फंक्शन की हेल्प से आप ये रिलेशन बता देंगे। आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे, देखिए 33 लिखा है यानी 30 + 3 लिखा है, यानी कि 3 × 10 + 3, इसको मैं 3n + 3 लिख सकती हूँ जहां पे n 10 है, राइट। 100 303, 300 + 3, इट्स लाइक 3 × 100 + 3। अगेन मैं इसको 3n + 3 लिख देती हूँ जहां पे n 100 है, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना होगा, ये भी 3n + 3 होगा, वेयर n इज 1 लाख। n क्या है, इनपुट साइज। तो मैंने इनपुट साइज के फॉर्म में बताया कि मेरे प्रोसेसर ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, है ना। 303 प्रोसेसर ऑपरेशन की टर्म्स में देखें तो एक तरीके से 3n + 3 है, वेयर n इज 100। यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस टेबल आप सिर्फ एक फंक्शन लिख देंगे, tn = 3n + 3। इसी से आपने बता दिया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी कि जैसे जैसे मैं इनपुट साइज को बढ़ा रही हूं, जैसे जैसे इनपुट साइज की ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रोसेसर ऑपरेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है, राइट। अब देखो, आप किसी भी वैल्यू के लिए देख सकते हो क्विकली जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन कि इसमें कितने प्रोसेसर ऑपरेशन लगेंगे। आप यहाँ n10 पुट कर दें, 100 पुट कर दें, 1 लाख, 10 करोड़, एनीथिंग, ओके। सो दिस वाज अबाउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं इस फंक्शन में। तो अगर आप देखें, पहली स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एडिशन और असाइनमेंट, सो 2 ऑपरेशंस। इस लाइन में भी 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और फिर रिटर्न, ठीक है। तो इनको मैं 2 ऑपरेशन बोलूंगी। 2 + 2 मतलब इस टोटल एल्गोरिथम को रन करने में, इस फंक्शन को रन करने में मुझे 4 ऑपरेशंस लग रहे हैं। अब आप इसका इनपुट साइज कितना भी बढ़ा दें, कुछ भी कर दें, ये 2 + 2 4 ही लेने वाला है। तो इस केस में मैं बोलूंगी tn = 4, जस्ट दिस, क्योंकि ये इनपुट साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहां पे मुझे 4 ही ऑपरेशन लगने वाले हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा काम हो रहा है, ये इनपुट साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वो इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा हो और फिर देखते हैं कि हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तो देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहां से चालू करते हैं फर्स्ट लाइन से। अभी इसमें एक ऑपरेशन हो रहा है आपका असाइनमेंट, तो इसको मैं 1 ऑपरेशन लिखती हूँ, ठीक है। अब हमें n के टर्म्स में सोचना रहेगा, ठीक है। देखो ये तो कांस्टेंट है, एक ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए भी +1 करो। पर ये लाइन कितनी बार चलने वाली है ये आप मुझे n के रिस्पेक्ट में बताओ। ये जो कंपैरिजन है ये कितनी बार होने वाला है। तो n +1, जब वो फॉल्स होगा उसके लिए +1, सो n +1 हो गया। ये इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, n टाइम्स, तो इसका +n हो गया। अभी ये फॉर लूप में हम n टाइम्स आएंगे तो ये स्टेटमेंट n टाइम्स चलेगी और हर बार कितने ऑपरेशन होंगे इसमें, एडिशन और असाइनमेंट, सो 2n। ओके, जब ये रन हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न सम करेंगे, तो अगेन 1 ऑपरेशन। जब आप इन सबको टोटल करते हैं तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है 2n, n + n, 4n + 4। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में हमारा आया 4n + 4। तो इस तरीके से आप n के रिस्पेक्ट में सोचिए और आप रिलेशन बता पाएंगे कि n यानी कि इनपुट साइज और प्रोसेसर ऑपरेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड किया, विच इज अ फंक्शन बिटवीन इनपुट साइज एंड प्रोसेसर ऑपरेशन। तो अब हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या है, अभी हम एग्जाम्पल के लिए लीनियर सर्च ही लेते हैं। आपसे बोला है कि इसमें सर्च करके मुझे वही जैसे वैल्यू 5 लिया था, मुझे सर्च करके बताओ कि ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। मैं लीनियर सर्च यूज करती हूँ, ठीक है। अब इस लीनियर सर्च में हम कैसे अप्रोच करते हैं, इस एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं और चेक करते हैं 5 यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम पूरा ट्रैवर्स करते हैं जब तक हम या तो एंड पे नहीं आ जाते हैं या फिर हमें वैल्यू नहीं मिल जाता है, तब तक हम ट्रैवर्स करते रहते हैं। तो अगर मुझे मेरी वैल्यू सपोज मैं 5 फाइंड कर रही हूँ और वो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, सपोज यहीं पे है, तो क्या मुझे ये पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा? नहीं। तो ये लीनियर सर्च का बेस्ट केस हुआ कि मुझे वो लूप पूरा नहीं रन करना पड़ रहा, मुझे रिजल्ट स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो वो हुआ बेस्ट केस। और उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लूप रन ही नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो कि 5 यहाँ पे नहीं मिला और आप इसको पूरा ट्रैवर्स कर रहे हो, समवेयर एट द एंड आपको मिलता है या फिर इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये होते हैं वर्स्ट केस, ठीक है। ये लीनियर सर्च का वर्स्ट केस है कि 5 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बेस्ट और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दीज आर द बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस, और उस टाइम पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट और वर्स्ट केस क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं सिंपली बेस्ट या वर्स्ट नहीं कहा, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे हैं मतलब कि वर्स्ट केस में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वो बेस्ट पूछना चाहेंगे तो वो एक्सप्लिसिटली आपको बोलेंगे कि बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि उस केस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ही होगी ना। तो इसलिए हमेशा जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। यही वीडियो का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।